बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 5 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं और हमारा लेक्चर नंबर 5 है जी ऑन रिप ओवरव्यू। अब यहां से फर्दर ऑन हम डायनामिक राउटिंग पे डिस्कस करेंगे। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स को देखेंगे जिनमें हमारे पास रिप है, EIGRP है, OSPF है, BGP है। इनको हम अपने इस करिकुलम के अंदर डिस्कस करेंगे। रिप इटसेल्फ जो है वो सीसीएनपी राउट के करिकुलम का पार्ट नहीं है। आप अगर सीसीएनपी राउट की बुक को स्टडी करेंगे तो आपको रिप का कोई चैप्टर उसके अंदर नहीं मिलेगा, बट बिकॉज हमने ये सीसीएनपी राउट फ्रॉम द स्टार्ट शुरू की थी, सो आई थॉट कि हमें रिप के साथ इसको इंक्लूड करना चाहिए। रिप के डिस्कशन के साथ हम इसकी शुरुआत करेंगे, रिप को देखेंगे, एक काइंड ऑफ लाइक एक रिवीजन भी हो जाएगी आप लोगों की जो ऑलरेडी आप लोगों ने रिप की स्टडी की हुई है इन CCNA। और फिर उसके बाद रिप के बाद हम बाकी फर्दर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को डिटेल से देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना रिप ओवरव्यू। हमें जैसा कि पता है कि रिप शॉर्ट फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का। इट्स वन ऑफ द डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जो कि डायनामिकली आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर हैं उनमें जो राउट लर्न होने का जो प्रोसेस है वो सारा डायनामिक होता है। आपको हर एक राउट डिफाइन नहीं करना पड़ता जैसा कि आपको स्टैटिक राउटिंग में करना पड़ता है। ये एक डायनामिकली सारा प्रोसेस होता है। अब रिप को सीसीएनपी राउट के करिकुलम में इंक्लूड इसलिए भी नहीं किया गया, वन ऑफ द रीजन उसकी ये भी थी कि क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल रिप की नहीं है टू लुक एट। तो अगर हम सीसीएनए की डिटेल देखें जो आपने सीसीएनए में रिप पढ़ा था उससे कुछ थोड़े बहुत स्टेप्स ज्यादा होंगे रिप के, लेकिन बहुत ज्यादा इन डिटेल इन डेप्थ स्टडी रिप की नहीं आती। रिप इज नॉट वन ऑफ दोज कॉम्प्लिकेटेड प्रोटोकॉल जैसा कि हमारे पास EIGRP है या OSPF है जो कि बहुत बड़े स्केलेबल प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। रिप इज नॉट वन ऑफ दोज। दैट्स व्हाई हाँ, अगर आपके पास रिप की बेसिक नॉलेज है जो आपके पास ऑलरेडी CCNA करने के दौरान आपके पास होगी तो वो ही आपके लिए काफी होती है। बट लेट्स रिवाइज इट अ बिट और उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि रिप क्या है। सो रिप first of all is a distance vector protocol, distance vector IGP interior gateway protocol। डिस्टेंस वेक्टर किस लिए? इसलिए कि रिप का जो मेट्रिक है वो है हॉप काउंट। सो रिप मेट्रिक कैलकुलेशन इज हॉप काउंट। अब हॉप काउंट क्या होता है? लेट्स से कि हमारे पास ये एक नेटवर्क है, यहां पे हमारे पास नेटवर्क है 10.1.1.0/24। अब रिप कैसे डिसाइड करता है कि ये नेटवर्क मेरे से कितना दूर है, या मैं जो इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो मेरा बेस्ट पाथ होगा वो मैं कैसे लूंगा? रिप लुक्स एट हॉप काउंट्स। सो हॉप इज अ राउटर इटसेल्फ। सो इस राउटर के लिए ये नेटवर्क कितने हॉप्स अवे है? इट्स 1 हॉप एंड 2 हॉप्स अवे। अगर लेट्स से हमारी टोपोलॉजी कुछ ऐसे हो जाए कि हमारे पास ये एक राउटर है और यहाँ पे एक और राउटर है हमारे पास और ये भी इस राउटर से कनेक्टेड है। अब हमारे पास ये राउट जो है ये दो डिफरेंट पाथ से लर्न हो रहा है। एक तो पाथ उसका ये है जो लर्न होने का पाथ है और दूसरा इसी नेटवर्क का पाथ इस राउटर तक जो पहुंच रहा है वो इससे भी लर्न हो रहा है। अब इन दोनों में से वो प्रेफर किसको करेगा? सॉरी, हमने
दोनों तरफ सेम ही राउटर बना दिया। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक राउटर यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे इस पाथ से हमारे पास ये पाथ है जो जिससे ये राउट लर्न हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे पास ये पाथ है जिससे राउट लर्न हो रहा है। तो इसमें तो हमने देखा कि हमारे पास हॉप कितने हैं, 1 और 2। अब यही राउट अगर हम दूसरे पाथ से देखें तो वो कितने हॉप्स अवे है, 1, 2 एंड 3 हॉप्स अवे। तो जैसा कि हमने कहा कि जो बेटर वैल्यू होगी वो होगी लोअर वैल्यू। तो लोअर हमारे पास क्या है, 2 हॉप्स। तो रिप इस राउट तक पहुंचने के लिए इस पाथ को प्रेफर करेगा, इस पाथ को वो कंसिडर नहीं करेगा अनटिल अनलेस कि ये पाथ किसी वजह से हमारे पास अनअवेलेबल हो जाए, ये लिंक डिस्कनेक्ट हो जाए, लिंक खराब हो जाए फॉर एनी रीजन, तो फिर ये इस पाथ की कैलकुलेशन को ले सकता है। अब रिप के लिए रिगार्डलेस है कि इररेलेवेंट है कि इस लिंक की, इस पाथ की बैंडविड्थ क्या है। हो सकता है यहां पे आपके पास सीरियल लिंक्स लगे हुए हों और यहां पे आपके पास गीगाबिट ईथरनेट लगा हुआ हो, बट रिप को कुछ नहीं पता कि भाई ये मेरे पास सीरियल लिंक की बैंडविड्थ जो है वो 128 किलोबिट है या गीगाबिट की वैल्यू जो है वो 1000 किलोबिट है। रिप को कुछ नहीं पता, रिप ने सिर्फ इतना देखना है कि कितने हॉप अवे है मेरे से नेटवर्क। जो भी उसको कम वैल्यू मिलेगी, रिप ने उस पाथ को यूज करके उस पाथ की तरफ, उस डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैफिक को भेजना है। अब रिप के there are two different flavors we have, there are two version I should say. So रिप का सबसे पहला वर्जन है इस वर्जन 1। वर्जन 1 इज अ क्लासफुल वर्जन। क्लासफुल मीन कि आपके पास सब नेटिंग की गुंजाइश नहीं है, या तो आपका नेटवर्क एक ही सबनेट में डिवाइड होगा। तो लेट्स से अगर आपका ये राउटर है जो यहाँ पे आईएसपी से कनेक्टेड है, सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है, और सर्विस प्रोवाइडर ने आपको एक आईपी एड्रेस सबनेट दिया है 172.16.1.0/16। तो आपके पूरे नेटवर्क में /16 ही चलेगा। अगर इसके अलावा कोई भी और सबनेट आपके नेटवर्क में अगर आपने डिप्लॉय किया तो वो रिप सपोर्ट नहीं करेगा। एक ही जो आपने सबनेट है वो पूरे के पूरे आपने नेटवर्क के अंदर डिप्लॉय करना पड़ेगा आपको। सो दैट्स क्लासफुल। उसके अलावा रिप वर्जन 1 क्या करता है कि रिप राउटिंग अपडेट्स जो भेजता है वो भेजता है वाया ब्रॉडकास्ट। व्हाट डज दैट मीन? सो ब्रॉडकास्ट में ऐसे होता है कि लेट्स से अगर मेरे पास ये एक राउटर है और उसके साथ ये इसके 3 डिफरेंट राउटर से अटैच है, और लेट्स से कि हम इस राउटर के ऊपर रिप चला रहे हैं और इस राउटर के ऊपर रिप चला रहे हैं। अगर तो हम वर्जन 1 यूज कर रहे हैं इस राउटर के ऊपर और इस राउटर के ऊपर, तो रिप की जब अपडेट जाएगी तो वो इस राउटर को भी जाएगी, इस राउटर को भी जाएगी और इस राउटर को भी जाएगी। अब ये जो दो राउटर्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनको फॉर नो रीजन रिप की अपडेट को प्रोसेस करना पड़ रहा है। इसके सीपीयू को, उस पैकेट को थोड़ा सा यूज करना पड़ रहा है उस पैकेट को देखने के लिए कि भाई ये क्या चीज है, मैं तो रिप को रन ही नहीं कर रहा, ये तो इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो थोड़े से सीपीयू साइकिल उसमें डेफिनेटली यूज होंगे। तो रिप वर्जन 1 सेंड्स ब्रॉडकास्ट। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा फ्लेवर है रिप का, एंड दैट्स रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 2 में हमारे पास क्या है, रिप वर्जन 2 supports something called VLSM, variable length subnet mask, classless, that's also called classless। कि अगर हमारे पास लेट्स से हमारे पास सेम एग्जांपल है कि हमें आईएसपी ने एक रेंज दी है, लेट्स से 172.16.1.0/24। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको फर्दर सबनेट कर सकते हैं, हम इसको /25 के डिफरेंट सबनेट्स बना सकते हैं, /26, /27, /30 के डिफरेंट सबनेट बना सकते हैं।
और फिर उसको हम अपने नेटवर्क में डिप्लॉय कर सकते हैं और रिप वर्जन 2 इन सब को रिकॉग्नाइज करेगा, डिफरेंट सबनेट मास्क को। दूसरा जो डिफरेंस है रिप वर्जन 2 में इज राउटिंग अपडेट्स वाया मल्टीकास्ट। तो सेम एग्जांपल, अगर हमारे पास ये एक राउटर है, वो 3 डिफरेंट राउटर से अटैच है और लेट्स से अभी हम रिप जो है वो इस पे रन कर रहे हैं, इस पे रन कर रहे हैं और इस पे भी रन कर रहे हैं। अब अगर ये सारे राउटर वर्जन 2 रन कर रहे हैं तो जब ये अपडेट भेजेगा अपने नेबर्स को, तो ये क्या करेगा, ये मल्टीकास्ट भेजेगा। मल्टीकास्ट मीन कि ये सिर्फ उन्हीं राउटर्स को भेजेगा जो कि रिप रन कर रहे हैं, इस राउटर को रिप अपडेट नहीं जाएगी। और ये जो मल्टीकास्ट अपडेट होती है ये होती है ऑन द एड्रेस 224.0.0.9। इस पे ये मल्टीकास्ट एड्रेस, इस एड्रेस के ऊपर ये अपनी अपडेट भेजता है। एक चीज हमने यहाँ पे मिस की कि रिप जो है वो यूडीपी की पोर्ट नंबर 520 पे काम कर रहा होता है। तो अगर आप अपने नेटवर्क में कहीं पे फायरवॉल यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास यूडीपी की पोर्ट नंबर 520 जो है वो ओपन हो, उसकी ट्रैफिक अलाउड हो, अदरवाइज रिप काम नहीं करेगा। अब रिप इज ऑल्सो कॉल्ड राउटिंग बाय र्यूमर। Why is it also called routing by rumors? क्योंकि रिप, अगर ये राउटर रिप रन कर रहा है, लेट्स से कि हमारे पास टोपोलॉजी कुछ ऐसी है, ये सारे राउटर रिप रन कर रहे हैं, तो ये राउटर सिर्फ वो अपडेट बिलीव कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन पे बिलीव कर रहा है जो इसका नेबर इसको बता रहा है। इसको नहीं पता कि लेट्स से इसका नेबर इसको इस नेटवर्क के बारे में भी बता रहा होगा, इस नेटवर्क के बारे में भी बता रहा होगा और इस नेटवर्क के भी बारे में बता रहा होगा, और इसके पीछे जितने भी अगर कोई नेटवर्क आ रहे हैं, कोई राउटर्स अटैच हैं, जो अगर कोई सबनेटिंग हुई हुई है तो उनके बारे में भी इनको इंफॉर्मेशन इसको बता रहा होगा। लेकिन इस राउटर को ये नहीं पता, इसको सिर्फ इतना पता है कि ये सारा कुछ इस राउटर के पीछे है। आगे इसको नहीं पता कि इस राउटर के पीछे आगे से टोपोलॉजी कैसी है। जैसा कि हमारे पास ओएसपीएफ में है कि ओएसपीएफ को पूरी की पूरी टोपोलॉजी का जो अपने एरिया के अंदर होती है उसका आइडिया होता है, ईआईजीआरपी को पूरी टोपोलॉजी का पता होता है। तो इसमें रिप को कोई आइडिया नहीं है कि टोपोलॉजी, व्हाट डज द टोपोलॉजी लुक्स लाइक। इसको नहीं पता कि इस राउटर के पीछे 2 राउटर्स अटैच हैं, 3 अटैच हैं, 4 अटैच हैं और सो ऑन। तो इसने सिर्फ, वो कहते हैं ना, बस अनदेखा इसने बिलीव कर लेना है जो भी ये राउटर इसको बता रहा है, जो भी अपडेट इसको ये राउटर दे रहा है, इसने सिंपली उसको बिलीव कर लेना है। और ये अपडेट जारी होती है एवरी 30 सेकेंड बाय डिफॉल्ट। सो हर 30 सेकेंड में इस राउटर ने अपना सारे का सारा राउटिंग टेबल इस राउटर को भेज देना है और इस राउटर ने अपना सारा राउटिंग टेबल हर 30 सेकेंड में बाय डिफॉल्ट इस राउटर को भेज देना है। एंड इट वर्क सेम वे ऑन एवरी साइड जहां पे भी आप रिप रन कर रहे हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास समराइजेशन इज ऑन बाय डिफॉल्ट। रिप वर्जन 1 में और रिप वर्जन 2 में समराइजेशन जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑन होती है। सो लेट्स से कि अगर हमारे पास ये एक राउटर है, ये 3 डिफरेंट हमने नेटवर्क्स लर्न कर रहा है, हमने सबनेटिंग की हुई है अपने नेटवर्क के अंदर। यहां से ये लर्न कर रहा है 10.1.1.0/24, यहां से लर्न कर रहा है 10.2.2.0/24 और यहां से लर्न कर रहा है 10.3.3.0/24। अब यहां पे लेट्स से ये एक राउटर इसका अपना नेबर है और यहां पे ये राउटर के पास भी इसका जो नेटवर्क है वो है 10.5.5.0/24। अब अगर हमने रिप वर्जन 1 या रिप वर्जन 2 हम चला रहे हैं इन दोनों के बीच में
और हमने समराइजेशन को ऑफ नहीं किया, बाय डिफॉल्ट समराइजेशन ऑन होगी, तो रिप क्या करेगा, रिप इसकी मेजर क्लास को देखेगा। ये कौन सी क्लास है, क्लास ए। क्लास ए का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, विच वी नो इज, क्लास ए का जो बाय डिफ जो उसका मेजर सबनेट मास्क है वो है 8। तो ये राउटर क्या करेगा, ये इसकी जब एडवर्टाइजमेंट करेगा इस राउटर को, तो ये कहेगा कि भी मेरे पास 10.0.0.0/8 का नेटवर्क जो है वो मेरे पास इधर है। अगर कोई भी ट्रैफिक तुमने 10.0.0.0/8 की भेजनी है तो तुमने मेरी तरफ भेज देनी। अब ये राउटर पे भी हमने समराइजेशन को ऑफ नहीं किया, तो जब ये राउटर इसको अपडेट भेजेगा तो ये भी इसको समराइज करेगा। और कैसे समराइज करेगा कि ये इसकी मेजर क्लास को देखेगा जो कि क्लास ए है, और क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है, मेजर सबनेट मास्क इज 8। तो ये कहेगा कि भाई मेरे पास भी 10.0.0.0/8 का नेटवर्क है, तो अगर तुमने कोई ट्रैफिक 10 की तरफ भेजनी है /8 की तरफ, तो तुमने मुझे भेज देनी है। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, ये कह रहा है कि जी 10/8 की ट्रैफिक मुझे भेजो, ये कह रहा है 10/8 की ट्रैफिक मुझे भेजो, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए हमें समराइजेशन को इन दोनों वर्जन के अंदर मैन्युअली ऑफ करना पड़ता है। सो राउटिंग प्रोसेस के अंदर जाके, अभी हम आगे लैब करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, तो हमें राउटिंग प्रोसेस के अंदर जाके हमें नो ऑटो समराइजेशन की कमांड देनी पड़ती है ताकि राउटर ऑटोमेटिकली किसी भी नेटवर्क को समराइज ना करें। उसके अलावा रिप स्प्लिट होराइजन। व्हाट इज स्प्लिट होराइजन? आप में से शायद काफी लोगों ने स्टडी किया होगा स्प्लिट होराइजन इन CCNA, but let's quickly refresh that as well. What is split horizon? Split horizon says कि updates received in an interface will not be sent back out the same interface. Meaning, let's look at it. Let's say कि हमारे पास ये एक टोपोलॉजी है, बड़ी सिंपल सी टोपोलॉजीज मैं रख रहा हूं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब लेट्स से कि ये दोनों आपस में रिप रन कर रहे हैं, तो अब ये आपस में रिप वर्जन 1 या रिप वर्जन 2 इनमें से कोई भी अगर रन कर रहे हैं, इट डजंट रियली मैटर ऑन दैट। लेकिन स्प्लिट होराइजन क्या कहता है कि अगर इस राउटर ने अपने नेटवर्क यानी कि 10.2.2.0/24 की अपडेट इस राउटर को इस इंटरफेस पे भेजी है, फास्ट ईथरनेट 0/0 पर भेजी है, तो ये राउटर इसी नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट वापस इसी इंटरफेस पे नहीं करेगा। बाकी अगर हमारे पास लेट्स से यहाँ पे अगर एक और राउटर अटैच है और ये भी आपस में ये दोनों रिप रन कर रहे हैं, तो ये इस राउटर पे एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, लेकिन जिस इंटरफेस पे इस राउट की एडवर्टाइजमेंट रिसीव हो रही है उसी इंटरफेस के ऊपर उस एडवर्टाइजमेंट को वापस नहीं भेजेगा। दैट्स व्हाट स्प्लिट होराइजन इज। अब उसका डेफिनेटली फायदा ये है कि अगर लेट्स से कि अगर स्प्लिट होराइजन हमारे पास जैसे कि हमारे पास स्प्लिट होराइजन का रूल है कि अगर लेट्स से कि हम ये कहें कि अगर स्प्लिट होराइजन ना हो तो ये राउटर जब इस राउटर को अपडेट भेजे फॉर 10.2.2.0 नेटवर्क के बारे में, तो जब ये राउटर अपडेट भेजेगा तो ये अपडेट इसको भी भेज देगा और भी भेज देगा फॉर 10.2.2.0/24 नेटवर्क की। और इस राउटर के लिए फिर ये देखना मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये 10.2.2.0 तो मेरे पास है, इसकी एडवर्टाइजमेंट उधर से क्यों आ रही है। तो दैट्स व्हाई स्प्लिट होराइजन
तो स्प्लिट होराइजन इज ऑन बाय डिफॉल्ट ऑन ऑल द इंटरफेसेस। यहाँ पे एक्सेप्शन है ऑन अ फ्रेम रिले साइट। तो अगर आप फ्रेम रिले को देखते हैं तो वहां पे देयर इज अ बिट ऑफ एक्सेप्शन, लेकिन उसकी हम डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। हम जब EIGRP और OSPF को देखेंगे तो हम प्रॉपरली स्प्लिट होराइजन को देखेंगे कि स्प्लिट होराइजन फ्रेम रिले में कैसे रिएक्ट करता है और हमें उसे कैसे मैनेज करना है। बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर नाउ आपको इतना जानना काफी है कि स्प्लिट होराइजन इज ऑन बाय डिफॉल्ट ऑन द इंटरफेस लेवल। और स्प्लिट होराइजन क्या होता है कि अगर एक नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट एक इंटरफेस पे मिल रही है तो उसी इंटरफेस पे वो राउटर उस नेटवर्क की एडवर्टाइजमेंट को वापस नहीं भेजेगा। फाइनल thing on RIP is RIP timers. So there are 4 different timers जो RIP के अंदर होते हैं। फर्स्ट इज अपडेट टाइमर के राउटर आपस में अपडेट्स कितने टाइम के बाद शेयर करते हैं, बाय डिफॉल्ट इज 30 सेकेंड्स। और उसके बाद है इनवैलिड टाइमर। इट मींस के अगर हमें आफ्टर 180 सेकेंड एक राउट की अपडेट रिसीव नहीं हुई तो हम उसे इनवैलिड तस्वर करते हैं। तो वो राउट जो है मार्क्ड हो जाता है इनवैलिड, इवन दो कि अगर आप अपना राउटिंग टेबल देखें और अगर आप अपने राउटिंग टेबल में एक राउट को देखें और लेट्स से कि हमारे पास ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, यहाँ पे ये हमारे पास 10.1.1.0/24 रन हो रहा है। अगर आप इस इंटरफेस को लेट्स से शट कर दें तो आपको ये इस राउट की एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे आना बंद हो जाएगी। आप 180 सेकंड जो है वो वेट करें और आप देखेंगे कि अपने राउटिंग टेबल के आपके जो इस राउटर का राउटिंग टेबल है उसकी एंट्री जो है इस राउट की 10.1.1.0/24 की, उसके नीचे आपको लिखा नजर आएगा कि पॉसिबली डाउन। ये राउट जो है वो पॉसिबली डाउन, तो दैट्स व्हाट इनवैलिड मींस। उसके बाद होल्ड डाउन टाइमर। So once in hold down, how long to not believe any route updates for the routes that are in hold down, कि कितनी देर तक इस राउट का बिलीव नहीं करना। तो हमने उसे सेम ही रखा है एज इनवैलिड टाइमर। अब यहाँ पे एक चीज मेंशन करता चलूं कि लेट्स से किसी वजह से हमारा ये लिंक डाउन हो गया और हमारा जो ये राउट है ये इनवैलिड स्टेट के अंदर चला गया और इनवैलिड स्टेट के अंदर जाने के बाद ये लिंक अब अप हो जाता है। सो लेट्स इसको मैं इरेज करता हूं। सो अब हमारे पास ये जो लिंक है वो अप हो जाता है, इसकी अपडेट दोबारा इस राउटर तक जाती है। तो ये राउटर दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दो डिफरेंट चीजें देखेगा जिसपे ये अपना डिसीजन करेगा कि क्या इस राउट को राउटिंग टेबल के अंदर डालना है या नहीं डालना। व्हाट आर दोज टू थिंग्स? ये पहले तो चेक करेगा कि क्या इस राउट की जो मेट्रिक वैल्यू है यानी कि हॉप काउंट जो इसका है वो सेम ही है जो पहले था या नहीं। तो अगर तो वो सेम ही होगा तो वो उस राउट को अपने राउटिंग टेबल में रिफ्रेश कर देगा और उस राउट को अपने राउटिंग टेबल के अंदर एंटर कर लेगा। अगर वो सेम नहीं है तो फिर ये दूसरी चीज ये देखता है कि मेट्रिक इज बेटर। तो अभी तो खैर वैसे ही 1 हॉप है विच इज मिनिमम एनीवे। तो अगर लेट्स से आपके पास 3-4 हॉप्स अवे आपके पास एक नेटवर्क था, 4 हॉप्स अवे एक नेटवर्क था और इनवैलिड में जाने के बाद इस राउटर को एक अपडेट मिली कि अभी ये नेटवर्क जो है वो 2 हॉप्स अवे है विच इज बेटर देन 4 जो पहले थी, तो भी ये अपने राउटिंग टेबल के अंदर उस राउट को इंक्लूड कर लेगा। अगर इसको एडवर्टाइजमेंट मिलती है कि मैट्रिक वैल्यू जो है वो पहले से वर्स हो गई है, यानी कि पहले जो है वो 1 थी अब मैट्रिक वैल्यू जो है वो 2 हो गई है, तो वो उस अपडेट को बिलीव नहीं करेगा और अपने राउटिंग टेबल में उसको नहीं डालेगा। उसके बाद फाइनल हमारे पास इज अ फ्लश। How many seconds since the last valid update until we throw that route in the trash? So after 240 seconds by default ये जो राउट है वो राउटिंग टेबल से बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं राउटिंग टेबल में। आप अगर शो आईपी राउट की कमांड देखेंगे तो आपको ये राउटिंग टेबल
राउटिंग टेबल के अंदर ये राउट जो है वो नजर नहीं आएगा। सो एनफ ऑफ दिस थ्योरी, हमने काफी सारी थ्योरी कवर कर ली। सो लेट्स क्विकली लुक एट आवर फर्स्ट लैब ऑफ CCNP route. So let me just quickly bring that. और हमारी जो रिप की पहली लैब जो हमारे CCNP राउट की है, that's something like this. ये है जी हमारी रिप की लैब जो भी हम करेंगे। So let's quickly look at that. So start करते हैं। Configure RIP version 2 on all the routers and make sure that no summarization is on by default. और इसके साथ दूसरा स्टेप भी देख लेते हैं कि advertise all the network in RIP including the loopback network. Make sure you can ping any router loopback from any router. So let's put this on a side and let's bring our GNS3. So ये हमने लैब जो GNS3 में बनाई है और हमारे पास ये आ गया सिक्योर CRT. So let's start our lab. So हमारा पहला टास्क है to turn on RIP और to turn on RIP version 2 actually, और उसकी समराइजेशन हमने ऑफ करनी है और सारे के सारे नेटवर्क्स को हमने एडवर्टाइज करना है। अब मैंने ऑलरेडी सारी आईपी एड्रेसिंग जो है वो ऑलरेडी कर दी है। तो अगर आप देखें तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हमारे पास आईपी एड्रेसिंग ऑलरेडी हुई है। इसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इस राउटर के ऊपर नहीं है। सो लेट्स डू कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड लेट्स स्टार्ट विद राउटर रिप, एंटर। ये हम चले गए रिप के प्रोसेस के अंदर। अब यहाँ पे हमने सारे नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, तो उसके लिए हम करेंगे नेटवर्क एंड हम मेंशन करेंगे जितने भी हमारे पास नेटवर्क यहाँ पे हैं। बल्कि उससे पहले हम अपनी नो ऑटो समराइजेशन को ऑफ कर देते हैं और देन हम आते हैं नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट पे 10.1.13.0 और नेटवर्क 10.1.12.0 और नेटवर्क 1.1.1.1। अब यहाँ पे ये मेंशन करूं कि ये जो नेटवर्क की कमांड है ये क्या करती है, बेसिकली इट विल गो टू द इंटरफेसेस। तो ये अपने नेटवर्क देखेगी और ये जो भी हम नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं ये उन इंटरफेसेस पे जाएगी जहां पे ये नेटवर्क रन हो रहे हैं और उन इंटरफेसेस के ऊपर इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ऑन करेगी, यानी कि रिप को ऑन करेगी। अब यहाँ पे रिप जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करता है कि मैंने अपने रिप के अंदर नेटवर्क एडवर्टाइज किया। मैंने कहा 10, क्या हो गया, तो मैंने यहां पे नेटवर्क जो एडवर्टाइज किया है वो किया है मेरा पेंट सॉफ्टवेयर जो है बार बार क्रैश कर रहा है फॉर नो रीजन। सो लेट्स क्विकली लुक एट दैट। सो मैंने वहां पे कहा नेटवर्क 10.1.12.0 और नेटवर्क 10.1.13.0 और नेटवर्क 1.1.1.1, क्योंकि मैं यहाँ पे जो अपने इंटरफेसेस पे है यहाँ इस नेटवर्क का /24 रन कर रहा हूँ सबनेट, इस नेटवर्क के लिए /24 और इस नेटवर्क के लिए /32। तो अब यहाँ पे रिप क्या करेगा, अगर आप रिप की ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद दोबारा जाके वापस उसकी कॉन्फ़िग को देखेंगे तो रिप बेसिकली इस मेजर क्लास को अंडरस्टैंड करता है। तो रिप अपनी कॉन्फ़िगरेशन में इन दो लाइनों की कॉन्फ़िग की जगह वो रखेगा नेटवर्क 10.0.0.0 एंड दैट्स इट।
इसके अलावा उसके पास ये दो एंट्रीज नहीं होंगी, उसके पास ये एक ही एंट्री होगी और दूसरी एंट्री उसके पास होगी नेटवर्क 1.0.0.0 बिकॉज रिप जो है ओनली अंडरस्टैंड्स द मेजर क्लास। बेशक हम रिप 2 वर्जन 2 हम इसमें रन करेंगे, बट इवन वर्जन 2 जो है वो सिर्फ मेजर क्लास को अंडरस्टैंड करता है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जब वो अपनी एडवर्टाइजमेंट को सेंड करता है तो वो देखता है कि अच्छा इंटरफेस लेवल के ऊपर कौन सा सबनेट रन हो रहा है, तो वो फिर उस सबनेट को एडवर्टाइज करता है। रिप वर्जन 1 तो खैर वो उसको डिफरेंट सबनेट को एडवर्टाइज ही नहीं करता, वो तो उसके लिए तो सबनेट सारे एक जैसे ही होने चाहिए। बट रिप वर्जन 2 में वो क्या करेगा, वो देखेगा कि किस किस इंटरफेस के ऊपर 10 का नेटवर्क रन हो रहा है, वो उन दोनों इंटरफेस के ऊपर जाएगा, देखेगा कि अच्छा एक इंटरफेस के ऊपर रन हो रहा है उसमें उसका सबनेट मास्क क्या है /24, तो इस पूरे नेटवर्क को एज ए /24 एडवर्टाइज कर देगा, इस पूरे नेटवर्क को /24 एडवर्टाइज कर देगा और इस नेटवर्क को एज /32 नेट जो है वो एडवर्टाइज कर देगा। लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से वो सिर्फ मेजर नेटवर्क को ही अंडरस्टैंड करता है। अगर हम यहाँ पे नेटवर्क की कमांड देते हैं ऑन द नेटवर्क 172.16.1.0, तो क्योंकि हमारे पास इसका मेजर नेटवर्क इज क्लास बी, तो ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर रखेगा नेटवर्क 172.16.0.0। लेकिन एडवर्टाइज करते वक्त अगर हम वर्जन 2 रन कर रहे हैं और नो ऑटो समराइजेशन, हमारे पास ऑटो समराइजेशन का फीचर जो है वो ऑफ है, तो ये इंटरफेस लेवल पे जाके देखेगा कि कौन सा सबनेट रन हो रहा है, तो वो उस पर्टिकुलर सबनेट को एडवर्टाइज करेगा बाहर। तो लेट्स कैरी ऑन विद अवर लैब। तो हमने समराइजेशन को ऑफ कर दिया, नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर दिया, अब हमारे पास जो है वो वर्जन की कमांड बाकी है, वर्जन 2। सो मैं यही चीज जो है वो बाकी अपने राउटर पे करूंगा, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ और राउटर रिप, और मैं यहाँ से उसकी एक ही एडवर्टाइजमेंट बना सकता हूँ 10.0.0.0 और दूसरी जो नेटवर्क है वो 2.0.0.0 नो ऑटो और वर्जन जो है वो है 2। सेम ऑन ब्रांच 3, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और मेरे पास ये जो इंटरफेस FA0/0 जो है वो शट डाउन हुआ है, हम उसको भी अप करते हैं। So let's go on interface FA0/0 और no shut, router rip और network 10.0.0.0, और उसके बाद हम इसको लूपबैक को एडवर्टाइज करेंगे नेटवर्क 3.0.0.0 नो ऑटो और वर्जन 2। ब्रांच 4 पे भी एग्जैक्टली सेम थिंग, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसमें भी हमारे पास फास्ट इथरनेट 0/0 एडमिन डाउन है, तो पहले उसको अप करते हैं FA0/0 नो शट और राउटर रिप नो ऑटो वर्जन 2 और नेटवर्क 10.0.0.0 और सेकंड इज नेटवर्क 2.0.0.0। सो दैट्स इट, हमारी जो लैब के पहले दो पॉइंट्स थे वो हमारे अकम्प्लिश हो गए हैं। सो लेट्स क्विकली लुक एट दैट कि अगर हम कमांड यूज करें, वेरी यूजफुल वेरी गुड कमांड, शो आईपी प्रोटोकॉल्स। लेट्स लुक एट इट। ये कमांड हमें पहले तो बता रही है कि हम किसी किस्म की एक्सेस लिस्ट यूज नहीं कर रहे इनबाउंड या आउटबाउंड। फॉर बाय डिफॉल्ट रिप के जो टाइमर्स आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि अपडेट टाइमर इसका 30 सेकेंड, इनवैलिड 180, होल्ड डाउन 180 और फ्लश आफ्टर 240 सेकेंड। कौन कौन से इंटरफेस पे रन हो रहा है, हमने जैसा कि यहाँ पे सिर्फ 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज किया, लेकिन उसने इंटरफेस के अंदर जाके देखा कि कौन कौन से इंटरफेस के ऊपर 10 का नेटवर्क जो है वो रन हो रहा है, तो इसने देखा कि फास्ट इथरनेट 0/0 पर हो रहा है और
सीरियल 1/0 पे हो रहा है। इसने 2 अपडेट सेंड कर चुका है और 2 ही अपडेट्स ये अभी तक रिसीव कर चुका है। उसके बाद इसके पास कौन से नेटवर्क जो है एडवर्टाइज्ड है ऑलरेडी, तो जो हमने एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे की होगी वो यहाँ पे मेंशन होगी कि एक तो 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज्ड है और एक 2 का नेटवर्क एडवर्टाइज्ड है। और उसकी इंफॉर्मेशन के सोर्सेज आपको ये बता देगा कि भाई इसके पास कौन कौन सा नेटवर्क एग्जैक्टली अवेलेबल है। तो इसके पास 10, 1, 24, 2 इसके पास अवेलेबल है फ्रॉम द अदर साइड। तो ये जो रिसीव कर रहा है अपडेट, एक तो कर रहा है 10, 1, 24, 2 से कर रहा है और दूसरी अपडेट रिसीव कर रहा है फ्रॉम 10.1.34.3 जो कि राउटर 3 का सीरियल लिंक का आईपी एड्रेस है। तो वेरी यूजफुल कमांड, स्पेशली ट्रबल शूटिंग में बहुत ज्यादा यूज होती है ये कमांड। इसके डेटाबेस को देखने के लिए शो आईपी रेप डेटाबेस, सो ये इसकी जो है वो डेटाबेस, इसकी पूरी जो है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे है। तो हमारे पास ये जो भी इसके पास एडवर्टाइजमेंट जो अपडेट्स रिसीव हो रही हैं वो सारी की सारी इसके डेटाबेस के अंदर होती हैं। अब लेट्स लुक एट कि हमारे पास अगला स्टेप क्या है लैब के अंदर। So the third step is make sure that RIP authentication is being used on all the routers. Use the password or keychain name Cisco. Key ID will be 1 and key string will be Urdu IT Academy. So let's do that. Authentication, हमें अपना नेटवर्क सिक्योर बनाना है। So उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ग्लोबल कॉन्फ़िग के अंदर जाके की चेन डिफाइन करेंगे, की चेन, और की चेन का नाम दे देंगे हम, कोई भी नाम दे देते हैं सिस्को। और इस की आईडी हमें वहां पे लैब में कहा गया है कि इसकी आईडी होगी की आइडेंटिफायर 1 और इसके बाद की का स्ट्रिंग जो लैब ने कहा है रखने को वो है उर्दू IT अकेडमी। तो मैं यहाँ पे की स्ट्रिंग की कमांड दूंगा, की स्ट्रिंग इज उर्दू IT अकेडमी। मेक श्योर कि यहाँ पे स्पेस नहीं हो, अगर आपने स्पेस इंक्लूड की तो आपके स्ट्रिंग में स्पेस हर राउटर पे इंक्लूड होनी चाहिए, स्पेशली ऑब्वियसली नेबर राउटर्स पे। तो मैं स्पेस इंक्लूड नहीं करूंगा और मैं इसको यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो लेट्स लुक एट कॉन्फ़िग। तो ये मेरी की चेन यहाँ पे डिफाइन हुई है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जितने भी बाकी राउटर्स हैं उनके ऊपर जाके इस कमांड को कॉपी कर दूंगा और ये राउटर 4 के ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाके तो हमने की चेन डिफाइन कर दिया, की आइडेंटिफायर डिफाइन कर दिया और की स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। अभी ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं हुई। ऑन कैसे करनी है? ऑन हमने करनी है इंटरफेस लेवल में जाकर। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम अपनी टोपोलॉजी देखें तो फास्ट इतना 0/0 0/1 है। तो विल सिंपली गो इंटरफेस FA 0/0 और उसकी कमांड है IP rep authentication एंड फर्स्ट विल डू मोड एंड हमने मोड रखना है MD5 क्योंकि इंक्रिप्शन चाहिए ताकि अगर यहाँ पे कोई पैकेट स्निफर कर रहा हो तो ये इंक्रिप्टेड पासवर्ड इसको मिले, टेक्स्ट क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड इसको ना मिले। सो दिस एंड आई आल्सो डू की चेन का नाम हमने रखा था सिस्को अकॉर्डिंग टू द लैब। तो दैट्स इट। इस इंटरफेस की ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी। दूसरा है इसका इंटरफेस 1, इस पे भी हमने ये दोनों कमांड्स जो हैं वो मेंशन कर देनी। तो ये इसकी कॉन्फ़िग होगी। इसी तरह ब्रांच 2 पे इंटरफेस FA 0/1 और मैं यहाँ से ये कमांड जो है वो कॉपी करता हूँ और इन दोनों पे ये मेंशन कर देता हूँ। और दूसरी मेरा इंटरफेस है इंटरफेस FA 0/0 और ये हो गया ब्रांच 2 का।
on branch 3 interface FA0/0 for interface serial 1/0, and finally branch 4 interface FA0/0 पे हमने ऑथेंटिकेशन रन कर ली और इंटरफेस सीरियल 1/0 पे हमने रन कर दी। सो दैट्स इट, हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑथेंटिकेशन के हवाले से पूरी होगी। हमारा जो दूसरा जो स्टेप नंबर 3 था लैब के लिए वो हमने पूरा कर लिया। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू debug IP rip. Let's just wait for some time. And there we go. हमने देख रहे हैं कि हमारे पास जो पहली एडवर्टाइजमेंट रिसीव हुई, रिसीव पैकेट विद MD5 ऑथेंटिकेशन। अब जब इसने MD5 ऑथेंटिकेशन रिसीव की तो इसने अपनी ऑथेंटिकेशन से मैच किया और तब उसकी अपडेट इसने एक्सेप्ट की। अगर ये मैच ना होती तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन फेल्ड का मैसेज आता। तो वी कैन कंफर्म फ्रॉम हियर कि हमारी ऑथेंटिकेशन जो है वो काम कर रही है। Let's look at what's next in the lab. So अगला स्टेप है जी हमारे पास, turn on the debug and you will see the RIP updates are being sent towards loopback interface. It should not come on the loopback interface. So हमारे जो अपडेट है वो loopback interface से भी जा रही है। तो let's do debug IP RIP। थोड़ा वेट करते हैं तो देखते हैं कि क्या अपडेट हो रही है, कहाँ से कौन से इंटरफेस से अपडेट हो रही है। वेट अ लिटिल बिट। और ये अपडेट हमारे पास राउटर 1 में फास्ट इथरनेट 0/0 से हो रही है। उसके बाद फास्ट इथरनेट 0/1 से हो रही है और देयर वी गो, हमारे पास ये अपडेट हो रही है, सेंडिंग अपडेट टू दिस मल्टीकास्ट एड्रेस वाया लूपबैक 0। सो लूपबैक 0 से भी हमारे पास ऑथेंटिकेशन रिप की अपडेट्स जो हैं वो जा रही हैं नेबर्स को। सो लैब की रिक्वायरमेंट है कि उसको हमने ऑफ करना है। लैब में रिक्वायरमेंट है कि इट शुड नॉट कम ऑन द लूपबैक इंटरफेस और लूपबैक इंटरफेस के थ्रू नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, अब लैब ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से राउटर के अंदर करना है, बट आई विल ओनली डू इट ऑन वन। आप वही स्टेप जो है सारे राउटर्स पे अगर वो रिपीट करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा। सो लेट्स डू कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और राउटर रिप के अंदर, रिप के प्रोसेस के अंदर जाता हूँ और कमांड में यूज करता हूँ पैसिव इंटरफेस लूपबैक 0। पैसिव इंटरफेस की कमांड क्या करती है, पैसिव इंटरफेस ये करता है कि बाय डिफॉल्ट आपने जहां भी आपने रिप की एडवर्टाइजमेंट कॉन्फ़िगर की है तो जो जो भी आपने एडवर्टाइजमेंट का आईपी एड्रेस होगा वो उस इंटरफेस पे जाएगा और वो उस इंटरफेस से अपडेट जो है वो सेंड कर देगा। पैसिव इंटरफेस ये करता है कि उस इंटरफेस को वो रिप से टोटली जो है वो परे रखता है, उसको साइड पे रखता है। वो कहता है कि भी नहीं, तुमने यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिप, तुम्हें रिप का नहीं पता, तुमने रिप नहीं रन करना, रिप की अपडेट सेंड नहीं करनी, रिसीव नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। सो उसको हमने पूरे रिप के प्रोसेस से हटा दिया। दैट्स व्हाट दिस पैसिव इंटरफेस कमांड इज फॉर। सो अब दोबारा से वो देखते हैं debug IP rip टू सी कि क्या अभी भी वो लूपबैक 0 से सेंड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के नहीं। ये हमारे पास एक एडवर्टाइजमेंट होगी वाया फास्ट इथरनेट 0/0 और वेट अ बिट, ये हमारे पास होगी फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/0 फिर 0/1 और ये हमारे पास अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो लूप बैक की एंट्री है वो उसके जरिए उसके थ्रू अपडेट को सेंड नहीं कर रहा। तो हमारा जो नेक्स्ट टास्क था लैब के अंदर वो हमने कंप्लीट कर लिया। सो लेट्स सी
Okay, what's the next step? The next step is, because we are using a T1 connection between branch 3 and branch 4, make sure RIP does not send any traffic on this link using broadcast or multicast. तो हम यहाँ पे T1 कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो हमने मेक श्योर करना है कि हम इस लिंक के ऊपर यूनिकास्ट ट्रैफिक या अपडेट को सेंड करें, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट को सेंड नहीं करें, क्योंकि इसकी वैसी जो है वो बैंडविड्थ बहुत थोड़ी है, तो वी डोंट वांट टू यूज द बैंडविड्थ ऑन मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। हम एक यूनिकास्ट अपडेट भेजना चाह रहे हैं सिर्फ इस नेबर को, जो जिसकी डेस्टिनेशन इस नेबर को। इस वक्त अगर आप देखें तो अपडेट किस एड्रेस को जा रही है, ऑन अ मल्टीकास्ट एड्रेस। तो जब मल्टीकास्ट एड्रेस को जाती है तो दैट मीन्स कि वो दोनों नेबर, एक जो नेबर फास्ट इतने 0/0 पे कनेक्टेड है और दूसरा FA01 पे कनेक्टेड है, वो दोनों को मिलेगी। अगर हम यूनिकास्ट करते हैं तो उसके लिए हमें स्टैटिकली नेबर्स को डिफाइन करना पड़ता है। सो लैब में रिक्वायरमेंट है कि ब्रांच 3 और ब्रांच 4 आपस में यूनिकास्ट कम्युनिकेशन करें, मल्टीकास्ट और या ब्रॉडकास्ट अपडेट्स जो है वो सेंड नहीं करें। सो लेट्स लुक एट के हाउ टू डू दैट। सो जैसा कि मैंने कहा कि राउटर 3 और राउटर 4 के ऊपर हमें इसका नेबर जो है वो स्टैटिकली डिफाइन करना पड़ेगा rather than using a network command। अभी तो हम नेटवर्क कमांड यूज कर रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो इनटू द राउटर रिप प्रोसेस और मैं यहाँ पे स्टैटिकली डिफाइन करता हूँ नेबर का आईपी एड्रेस। सो व्हाट्स द आईपी एड्रेस ऑफ द नेबर, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ and IP address is 10.134.4। so यहाँ पे neighbor and this is the IP address of the neighbor, और यही चीज मैं राउटर 4 के ऊपर करता हूँ for 10.134.3 के लिए। so I'll router rip and I'll configure neighbor and 10.134.3। let's look at कि अभी debug IP rip हमें क्या दे रहा है। सो debug IP rip अभी भी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो है ये सीरियल के लिए नहीं है। तो सीरियल के लिए ये दो अपडेट्स भेज रहा है। सीरियल के लिए ये यूनिकास्ट अपडेट भेज रहा है क्योंकि हमने नेबर की कमांड दी हुई है, और ये मल्टीकास्ट अपडेट भी भेज रहा है क्योंकि हमने नेटवर्क की कमांड के जरिए इसे एडवर्टाइज भी किया हुआ, इसलिए ये इस इंटरफेस से मल्टीकास्ट भेज रहा है और नेबर की कमांड को यूज करके ये यूनिकास्ट भी भेज रहा है। तो दो अपडेट्स भेज रहा है हम, विच इज नॉट द रिक्वायरमेंट। हमने मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट दोनों कंप्लीटली ऑफ करनी है, सिर्फ यूनिकास्ट को रहने देना। तो उसके क्या करेंगे, हम करेंगे पैसिव इंटरफेस सीरियल 1/0 के भी सीरियल इंटरफेस को रिप के जो उसकी जो डायनामिक एडवर्टाइजमेंट है उससे निकाल दो। अब वो उसको रिप प्रोसेस से तो निकाल देगा, लेकिन क्योंकि हमने नेबर डिफाइन किया हुआ है उस लिंक के ऊपर, तो वो जो बाय डिफॉल्ट उसकी जो कम्युनिकेशन होती है ऑन अ मल्टीकास्ट एड्रेस, उसकी कम्युनिकेशन वो नहीं होगी क्योंकि हमने पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। लेकिन नेबर की कमांड को वो यूज करके यूनिकास्ट की एडवर्टाइजमेंट को स्टिल एनेबल करेगा, एनेबल रखेगा अपने लिंक के अंदर। सो विल डू इट ऑन बोथ साइड। सो राउटर रिप and passive interface serial 1/0। let's look at our debug IP rip again कि अब हमारे पास रिजल्ट क्या है। we'll wait a bit। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो सीरियल इंटरफेस के ऊपर जो अपडेट जा रहा है वो सिर्फ यूनिकास्ट अपडेट जा रहा है। मल्टीकास्ट अपडेट सिर्फ
फास्ट ईथरनेट 0/0 पे जा रहा है। तो हमारी रिक्वायरमेंट जो लैब के अंदर थी वो हमने पूरी कर दी कि हमने मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट दोनों इस लिंक के ऊपर हमने डिसेबल कर दिए और सिर्फ यूनिकास्ट को एनेबल किया। So let's see what's the next step on the lab. So the next step is, at the moment the traffic from branch 3 to branch 4 is using the T1 connection because of the lower metric value. Make sure that branch 3 uses fast Ethernet interface to reach out to branch 4. यहाँ पे मैं 4 मिस कर गया. You are only allowed to do the changes on branch 4. तो इस वक्त बाय डिफॉल्ट अगर हम यहाँ पे ब्रांच 3 से ट्रेस रूट करेंगे टू 4.4.4.4 तो हम देखेंगे कि हमारी जो ट्रैफिक है वो ये सीरियल लिंक यूज करेगी बिकॉज ऑफ द लोअर मैट्रिक वैल्यू जो कि हॉप काउंट है, क्योंकि ये सिर्फ 1 हॉप अवे है। लेकिन हमारी लैब ये कह रही है कि क्योंकि ये इंटरफेस एज अ T1 लिंक है तो हमें इसको यूटिलाइज नहीं करना है, हमें ये लिंक फास्ट ईथरनेट का लिंक यूटिलाइज करना है टू रीच टू 4.4.4.4 और हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हैं ऑन राउटर 4। सो हाउ डू वी डू दैट? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे तो अगर मैं ट्रेस करूं, सॉरी ये ट्रेस अगर मैंने राउटर 4 पे कॉन्फ़िगर करनी है तो ट्रेस होगा राउटर 3 की तरफ ऑन 3.3.3.3। तो ट्रेस रूट 3.3.3.3 तो ये मेरा डायरेक्ट कनेक्टेड जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक है उससे ट्रैफिक जा रही है टूवर्ड 3.3.3.3। हमने ट्रैफिक को सेंड करना है टूवर्ड फास्ट ईथरनेट लिंक और ये लिंक हमने यूज नहीं करना। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं कि I'll go under the router rip process, configuration terminal, router rip, and we use the command called offset list. Offset list हम यूज करते हैं टू चेंज द मैट्रिक वैल्यू। अब मैं कहता हूं कि ब्रांच 4 को कहता हूं कि ऑफसेट लिस्ट मैंने अप्लाई करनी है और किस नेटवर्क के लिए अप्लाई करनी है उसके लिए मैं एक्सेस लिस्ट बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि मेरा जो ऑफसेट लिस्ट की एक्सेस लिस्ट का नंबर होगा वो होगा 1 और इनबाउंड और ऑफसेट की मैं वैल्यू क्या कर देता हूं, जो मैट्रिक वैल्यू जो हॉप काउंट है वो लेट्स से मैं कहता हूं कि वो 6 हो जाएगी। उसको मैं वर्स कर देता हूं बिकॉज इस तरफ जो है वो कितनी है 1 2 एंड 3, तो मैं इसको 3 से ज्यादा रखूंगा ताकि वो मैक्स उससे ज्यादा रहे और 3 वाला जो है वो प्रेफर्ड हो। सो ऑफसेट लिस्ट 1 इनबाउंड 6। अब क्या होगा कि जब राउटर 3 ब्रांच 3 जो है वो ब्रांच 4 को अपडेट भेजेगा फॉर 3.3.3.3 तो हमने यहाँ पे एक एक्सेस लिस्ट बनानी है। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 3.3.3.3 0000 क्योंकि हम उसका जो नेटवर्क रन कर रहे हैं वो /32। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड करता हूँ। तो अब इसका मतलब क्या है? इस एक्सेस लिस्ट का मतलब है कि जब ब्रांच 3 ब्रांच 4 को एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, अपडेट भेजेगा, राउटिंग अपडेट, तो ये बाकी सारी अपडेट तो एक्सेप्ट कर लेगा, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। लेकिन ये क्या करेगा कि ये जो एडवर्टाइजमेंट होगी 3.3.3.3 की, उसकी एडवर्टाइजमेंट में उसकी जो मेट्रिक वैल्यू जो कि बाय डिफॉल्ट 1 आ रही होगी उसको चेंज करके ये कर देगा 6। अब जब इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी तो जब ब्रांच 2 इसी 3.3.3 को एडवर्टाइज करेगा टू और वो दिखाएगा उसकी हॉप काउंट वैल्यू 3 दिखाएगा, तो ब्रांच 4 कहेगा कि ओके 3 वर्सेस 6 लोअर कौन सा है 3, तो फिर ये वाला पाथ प्रेफर करेगा। सो लेट्स लुक एट दैट। हमने ये एक्सेस लिस्ट बनाई और हमने कहा कि इस एक्सेस लिस्ट से ये जो है वो अपडेट मैसेज ये परमिट हो और इस परमिट वैल्यू में हमने सिर्फ इस नेटवर्क की वैल्यू को उसकी हॉप काउंट को हमने चेंज करना है। सो लेट्स लुक एट अवर राउटिंग टेबल एट द मोमेंट कि वो राउटिंग टेबल क्या कह रहा है इस वक्त। इस वक्त राउटिंग टेबल
कह रहा है कि 3.3.3.3 is via serial 1/0. So let's do one thing. Let's do clear IP route, and I'll let my routing table build up again. And there we go. हमारी जो 3.3.3.3 की एंट्री है वो अब लर्न हो रही है कहां से? वाया फास्ट इथरनेट 0/0 से. यू नो व्हाट, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है. आई जस्ट रियलाइज दैट के लैब में ये मेंशन था कि ट्रैफिक फ्रॉम ब्रांच 3 टू ब्रांच 4 इज यूजिंग T1 लाइन. तो ब्रांच 3 टू ब्रांच 4 यानी भी हम जो नेटवर्क देख रहे हैं वो ये देख रहे थे 4.4.4.4 ना के 3.3.3.3. सो हमें जो एक्सेस लिस्ट अप्लाई करनी थी वो करनी थी ऑन 4.4.4.4 ताकि इस पे हम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं ताकि ये वाला रास्ता प्रेफर्ड होता फॉर 4.4.4.4 ताकि जब ब्रांच 3 ब्रांच 4 से कम्युनिकेट करता तो वो ये वाला लिंक ना यूज करता, वो यूज करता ब्रांच 1 ब्रांच 2 टूवर्ड ब्रांच 4. सो आई थिंक ये हमें क्विकली फिक्स करना पड़ेगा. सो व्हाट आई डू क्विकली is I'll remove the access list first of all, and I'll also remove this offset list command in 6. और यहाँ पे मैं clear IP route करता हूँ just to refresh the routing table. और let it build it a bit, wait a bit, and there we go. अभी ये हमारे पास serial 1/0 से लर्न हो रहा है. So let's go to config mode again and let's do the access list first. Access list 1 और permit करना है हमने 4.4.4.4 को 0000 और ये access list अब हमने apply करनी है on router and offset list 1 in और let's say इसको मैं कह देता हूँ कि भी 6. और यहाँ पे हमने एक और चीज पहले मिस की थी कि मुझे इंटरफेस का भी देना है, डिटेल देनी है कि किस इंटरफेस पे ये ऑफसेट लिस्ट रन होगी. सो दैट विल बी ऑन serial 1/0 and there we go. Now this is complete. और ये for 4.4.4.4 के लिए है ना कि ये 3.3.3.3 के लिए. हमारी लैब जो है वो something different डिमांड कर रही थी. So I'm gonna clear. Let's do show IP route. Let's go to branch 3 and let's do show IP route. अच्छा, यहाँ पे हमने एक और मिस्टेक और कर दी थी. मैंने पता पता तो चल गया कि हम क्या मिस्टेक कर रहे थे. आई वांटेड टू एक्चुअली शो यू कि मैं जब ट्रबल शूटिंग कर रहा हूँ ताकि आप भी देखें, बट ऑलरेडी ये जो लेक्चर है ओवर एन आवर हो चुका है तो मैं इसलिए मुझे वीडियो स्टॉप करके देखना पड़ा कि कॉन्फ़िग में कहाँ मसला आ रहा है. तो कुछ एक चीज़ मैंने ठीक कर दी है बट ऑलरेडी कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं आपके सामने देखूंगा. तो अगर हम देखें कि राउटर 3 अभी भी 4/4/4 जो है वो रन कर रहा है ऑन serial 1/0. पहले ये 4 का नेटवर्क लर्न ही नहीं कर रहा था जब हम पहले 4 के नेटवर्क को पे एक्सेस लिस्ट बना रहे थे और सब कुछ कर रहे थे. हम यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मैं देखूं कि यहाँ पे शो रन राउटर रिप और यहाँ पे मैंने जो नेटवर्क एडवर्टाइज किया हुआ था वो था 2.0.0.0. ऑलरेडी आई थिंक आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा, बट आई जस्ट नोटिस्ड इट कि यहाँ पे हम
रादर देन के 4 का नेटवर्क रन करें, हम 2 का नेटवर्क रन कर रहे थे। इसलिए जब मैंने यहाँ पे ब्रांच 3 पे देखा तो मुझे 4 का नेटवर्क नजर ही नहीं आया। तो ये तो मैंने करेक्शन कर दी, मैंने 2 का नेटवर्क हटा के मैंने 4 का नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज कर दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, एक्सेस लिस्ट हमारी शो आईपी एक्सेस लिस्ट वो तो हमारी करेक्ट है, तो हमने 4 की आईपी 4.4.4.4 की एक्सेस लिस्ट बनाई हुई है, बिल्कुल ठीक है। ये जो हमने कमांड दी है ऑफसेट लिस्ट 1 इनबाउंड, ये इनबाउंड नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आउटबाउंड, बिकॉज ब्रांच 4 जो है वो ये आईपी एड्रेस 4.4.4.4 को इसकी अपडेट भेज रहा है टूवर्ड्स ब्रांच 3, तो ये आउटबाउंड डायरेक्शन पे है, ये इनबाउंड डायरेक्शन पे नहीं है। हमने जो ये एक्सेस लिस्ट हमने लगाई है ऑफसेट लिस्ट, ये इनबाउंड डायरेक्शन में लगाई है, इसलिए ये इस वक्त काम नहीं कर रही। तो हमें सिंपली इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी है। सो वी गो ऑन राउटर रिप एंड विल डू, इसको हम रिमूव करते हैं और इसको हम कर देते हैं आउटबाउंड की तरफ। इसीलिए जब मैंने ये पहले शो आईपी एक्सेस लिस्ट किया था तो मुझे यहाँ पे मैचेस नजर नहीं आ रहे, बिकॉज मैचेस तब नजर आएंगे जब 4 की एडवर्टाइजमेंट इसको इनबाउंड इस इंटरफेस पे रिसीव होगी। तो रिसीव कैसे होगी, ये तो इसका अपना ओरिजिनेटेड नेटवर्क है, इसने तो इसको सेंड करना है बाकी अपने डिफरेंट नेबर्स की तरफ, जो एडजेसेंट राउटर है इसके उनकी तरफ सेंड करना है, तो वो आउटबाउंड डायरेक्शन पे होगी। तो ये मैं आउटबाउंड की तरफ सेंड करता हूं एंड देन आई लुक एट शो आईपी एक्सेस लिस्ट और लेट्स डू क्लियर आईपी राउट, शो आईपी एक्सेस लिस्ट एंड देयर वी गो, हमारे पास एक मैच जो है वो अवेलेबल है आ गया अभी एक्सेस लिस्ट के अंदर। इस वक्त हमारे पास क्यों नहीं आया जब हमने पहले शो आईपी एक्सेस लिस्ट किया था, क्योंकि वो इनवैलिड टाइमर में जाता, फिर वो फ्लश टाइमर में होल्ड डाउन टाइमर में फ्लश आउट होता और फिर दोबारा से उसको जब अपडेट मिलती देन इट वुड हैव लुक्ड एट, या ये एटलीस्ट 30 सेकंड वेट करता इस नई अपडेट के आने के लिए और फिर इसको रिफ्रेश करता। इसलिए मैंने उसे राउटिंग टेबल को क्लियर किया ताकि नए सिरे से ये सारा राउटिंग टेबल लर्न करे और फिर हमें ये अब हमारे एक्सेस लिस्ट में मैचेस रिसीव हो रहे हैं। अब अगर मैं राउटर 3 पे जाके आईपी राउट को चेक करता हूं तो इस वक्त तो जब मैंने पहले किया था ये सीरियल 1/0 की तरफ था। सो शो आईपी राउट, सो अब हमारे पास ये लर्न हो रहा है फ्रॉम फास्ट इथरनेट 0/0, सो ये लर्न हो रहा है फ्रॉम ब्रांच 1। तो अब अगर मैं, अब ये चेंज नहीं होगा, आई कैन अश्योर यू दैट। तो अब अगर मैं ट्रेस रूट करता हूँ टूवर्ड्स 4.4.4.4 की तरफ तो मैं देखता हूँ कि ये जा रहा है ब्रांच 1 टू ब्रांच 2 टू ब्रांच 4 और फिर ये डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये हमारा फाइनली हमारा ये जो टास्क है कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये बहुत छोटा सा टास्क है, सो I'm not gonna take more than 5 minutes on that. So let's, अगला टास्क है हमारा क्रिएट 10 लूप बैक्स ऑन ब्रांच 4। हम सिर्फ 4 ही लूप बैक्स अवेलेबल हैं तो हम सिर्फ 4 ही बनाते हैं। सो लेट्स डू ऑन ब्रांच 4, let's quickly configure 4 loopback interfaces, loopback 0 or IP address 172.16.0.1 255.255.255.0 और इसी तरह loopback 1 और इसका IP एड्रेस है 1.1 और loopback 2 IP address is 2.1 और loopback 3 एंड ये हो गया हमारे पास 3.1। तो ये हमारे पास 4 लूपबैक बन गए। कनेक्टेड आईपी राउट, तो ये हमारे पास 172.16 1 2 3 और 172.16.0। अब इनको भी हमें एडवर्टाइज कराना है रिप के अंदर, तो राउटर रिप और नेटवर्क 172.16 क्लास बी का मैं नेटवर्क सिर्फ दूंगा तो वो खुद ही सारे इंटरफेसेस पे जाके देख लेगा कि 172.16 जो है वो कहाँ पे रन हो रहा है।
अब मैं देखता हूँ कि लेट्स लुक एट ब्रांच 1 कि क्या मेरे पास ये नेटवर्क लर्न हो रहे हैं। सो शो आईपी रूट, और यस हमारे पास 172.16.0, 172.16.1.2 और .3 दो डिफरेंट पाथ से अवेलेबल है हमारे पास। और फाइनल स्टेप है जी हमारे पास, कॉन्फ़िगर अ समरी राउट ऑन ब्रांच 4 so that branch 2 and branch 3 will have /22 in its routing table। इस वक्त हमने ये कॉन्फ़िगर किया हुआ है /24, तो हमने ब्रांच 4 के ऊपर समरी राउट बनाना है ताकि ब्रांच 3 और ब्रांच 2 को समरी एड्रेस की एडवर्टाइजमेंट उनके राउटिंग टेबल के अंदर रिसीव हो। तो समरी एड्रेस बनाने के लिए व्हाट वी डू इज configure terminal and we'll go under the interface, so interface serial 1/0, and we'll do IP summary address rip 172.16.0.0 और /22 का हमारे पास सबनेट मास्क आ जाएगा 252.0 एंड देयर वी गो। ये हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आ गई टूवर्ड्स राउटर ब्रांच 3 की तरफ, और हमने सेम काम करना है ऑन फास्ट इथरनेट 0/0 की तरफ, तो इंटरफेस एफ 0/0, और हमने यही कमांड इधर भी दे देनी है। अब मेक श्योर जस्ट टू टेल यू कि ये जो समरी एड्रेस की कमांड है व्हाट दैट डज, के आपने अभी ये हमारे पास ये कौन सी क्लास है, क्लास बी। हमने क्लास बी का मेजर सब मास्क क्या है /16, तो हमारे पास 172.16.0.0 इसका मेजर सबनेट मास्क है /16। अब रिप के अंदर समराइजेशन तो अलाउड होती है बट सुपर नेटिंग अलाउड नहीं होती। इस वजह से जब भी आप समराइजेशन कर रहे हैं रिप के अंदर, तो वो या तो इस जब आप क्लास बी के लिए सबनेट करेंगे कोई भी आईपी एड्रेस क्लास बी का, तो वो या तो एक्सेप्ट करेगा सबनेट मास्किंग की समराइजेशन का जो सबनेट मास्क आप मेंशन करेंगे, या तो वो एक्सेप्ट करेगा /16 या वो एक्सेप्ट करेगा एनीथिंग बिगर देन /16। /16 से कोई भी छोटी वैल्यू, अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे ये जो है समराइज करना है 172.16.0.0/8 पे, तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब क्योंकि हमारे पास जो नेटवर्क ऑलरेडी रन हो रहे हैं वो है 172.16.0.0/24, और हमने उन्हें समराइज करना था, एडवर्टाइज करना था एज /22। अब इस आईपी एड्रेस की मेजर क्लास कौन सी है, क्लास बी। क्लास बी का मास्क क्या है /16। तो जो हम समरी बना रहे हैं या तो वो /16 हो सकती है या इससे ग्रेटर हो सकती है, एनीथिंग ग्रेटर देन 16। तो क्योंकि 22 जो है वो इससे ग्रेटर है, इसलिए हमारी समरी काम कर रही है। अगर हम कहते हैं कि हमें इसे समराइज करना है एज /इवन 15 और 16 और इवन 20, ये काम नहीं करेगा। So just quickly on that, just to show you, let me remove this command and let me advertise that as /16 भी नहीं, let me advertise that as /8। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे ये इसको समराइज करना है as /8। तो यहाँ पे ये मुझे एरर आ रहा है कि समरी मास मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू मेजर नेटवर्क, जो कि हमने अभी देखा कि /16 या उससे बड़ा होना चाहिए। इसलिए हम इसको समराइज करेंगे एज इट इज /22, जो कि ग्रेटर है उसके मेजर नेटवर्क मास्क से विच इज 16। सो दैट्स इट। क्विकली लुक एट ब्रांच 3, शो आईपी राउट, और क्लियर आईपी राउट, ये हो गया। और यहाँ पे भी मैं करूँगा क्लियर आईपी राउट, तो यहाँ पे देखता हूँ
इसके अंदर राउटिंग टेबल क्या चल रहा है, शो आईपी राउट। शो आईपी राउट। तो हमारा ये जो समरी राउट है, अनफॉर्चुनेटली ये इस लैब में काम नहीं कर रहा। मैं पिछले तकरीबन 1 घंटे से इस पे डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा था और डिफरेंट इस पे रिसर्च कर रहा था कि ये क्यों नहीं काम कर रहा है। एक्चुअली जब मैंने ये लैब बनाई भी थी तब भी मुझे थोड़ा बहुत इशू हो रहा था। मेरा ये जो समरी राउट जब मैंने कॉन्फ़िगर किया था ऑन ब्रांच 4 राउटर, तो ये फ्लैप कर रहा था फॉर सम रीज़न। तो आई जस्ट थॉट के इट कुड बी ड्यू टू GNS3 इशू इटसेल्फ। GNS3 का इशू हो सकता है या कोई मसला हो सकता है। सो लेट्स जस्ट के लैब स्टार्ट करते हैं एंड देन जस्ट टू शो यू कि समरी राउट जो है वो रिप में कैसे कॉन्फ़िगर होता है। बट ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरिंग दैट इन द लैब समरी राउट काम नहीं कर रहा, बल्कि जब मैं समरी राउट R4 के अंदर इंस्टॉल करता हूँ तो R2 में मैं जाके देखता हूँ कि वो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो रादर देन लर्न करने से फ्रॉम ब्रांच 4 वो /24 का ये जो लूप बैक एड्रेसेस हैं 172.16 के जो लूप बैक एड्रेसेस हैं वो इस पाथ से लर्न करना शुरू कर देता है आफ्टर पुटिंग द समरी एड्रेस। बट सून आई टुक द समरी एड्रेस आउट, वो दोबारा इस पाथ से लर्न करना शुरू कर देता है। जस्ट नॉट द नॉर्मल बिहेवियर। आई डिड सर्च सम सिस्को डॉक्यूमेंटेशन और आई डिड फाउंड आउट सम ऑफ द iOS वर्जन्स, उनमें से एक वर्जन जो मैं रन कर रहा हूँ वो भी does have a problem with the summary route, sometimes starts flapping. So it could be due to a bug, and because we're running this on GNS3 it could be purely that. So unfortunately उस step को हम यहाँ पे verify नहीं कर सकते। So just as a overall scenario आपको पता है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन वाइज इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और ऑब्वियसली वेरिफिकेशन वाइज हम अगर ब्रांच 2 पे जाते हैं तो हमें वो /22 का राउट यहाँ इस राउटिंग टेबल में नजर आना चाहिए, दैट्स टू वेरीफाई कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्ली काम कर रही है। बट हमारे केस में it did not work for some reason, because of it could be a iOS issue or it could be a GNS3 issue. बहुत सारे forums में मुझे ये issue मिला, बहुत सारे लोगों को भी ये issue हुआ, और इसकी मेन वजह जो मुझे अभी देखने में नजर आई वो ये कि iOS is the culprit here. So I guess we'll take it as a cutoff here. ऑलरेडी हम बहुत सारा टाइम स्पेंड कर चुके हैं लैब के ऊपर, और हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर का हो चुका है। बट द रीजन मैं इसके 2 पार्ट्स नहीं बनाना चाह रहा था बिकॉज आई न्यू के रिप एक तो मैं जस्ट एज इट इज मैं इसको CCNP राउट में इंक्लूड कर रहा हूँ कि एक तो ये करिकुलम का पार्ट नहीं है, दूसरा इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, तो लेट्स जस्ट डू वन लेक्चर ऑन दैट। बट ऑन द अदर हैंड आगे जो आने वाले राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं EIGRP एंड OSPF, उनमें डेफिनेटली हमारे पास मल्टीपल लेक्चर्स होंगे। EIGRP कैन हैव लाइक 3-4 lectures and OSPF can have 4-5 lectures, so be prepared for that। और that's it। Thank you very much for being with me, for listening to me। और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस लैब के दौरान, आप हमारे फेसबुक के उर्दू IT अकेडमी के फोरम में डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com के ऊपर। और दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।